हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए मिलकर एक बार फिर से प्रभु के वचन से एक बात पर सीखें जिससे हमारी आत्मा बिल्ड हो सके। मैं पढ़ रहा हूं सबोपदेशक उसका 11वां अध्याय और उसके 3 पद के आखिरी के हिस्से को। वहां लिखा है, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वो वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। Wherever the tree falleth, it will remain there. जहां भी वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। और ये बात मैंने अपने एक टीचर से सीखी थी कि ये एक मनुष्य की आत्मिक दशा को दर्शा रहा है। जब एक व्यक्ति इस दुनिया में अपनी आंखें बंद करता है, जब वो आखिरी सांस लेता है, ये उस व्यक्ति की दशा है कि जिस आत्मिक स्थिति में वो इस दुनिया को छोड़ेगा आगे वही पड़ा रहेगा। दूसरे शब्दों में उसी आत्मिक स्थिति में बना रहेगा। सो आई होप आप समझ रहे हैं। एक व्यक्ति जब इस दुनिया में अपनी आंखें बंद करता है, जब उसकी मृत्यु होती है, तो जिस आत्मिक दशा में वो इस दुनिया को छोड़ता है आगे अनंत काल तक उसी आत्मिक दशा में बना रहता है। और इस बात के लिए अच्छा उदाहरण है लूका 16 अध्याय में, जहां लाजर और धनवान की घटना के बारे में हम पढ़ते हैं। धनवान व्यक्ति जो इस दुनिया में तो बहुत सफल था, बहुत आशीषित था, लेकिन उसकी आत्मिक स्थिति क्या थी? बाइबल कहती जब वो मरा तो वो अधोलोक में पहुंचा। उसने अपनी आंखें अधोलोक में खोली और उसने अपने आप को पीड़ाओं में पाया, आग में जलते हुए पाया। और फिर उसने पिता अब्राहम को देखा दूर दूसरी जगह पर, और वो अब्राहम से विनती करने लगा कि हे पिता अब्राहम, हो सके तो मुझे यहां से निकाल या किसी को भेज दे, वो कम से कम मेरी जीभ पर थोड़ा सा पानी रख दे, मुझे चैन मिल जाए। लेकिन अब्राहम का जवाब क्या था? नहीं पुत्र, ना अब कोई हमारे पास से तेरे पास और ना तेरे पास से हमारे पास अब कोई नहीं आ सकता। दूसरे शब्दों में, अब तेरी आत्मिक स्थिति को कोई बदल नहीं सकता। अब तेरे अनंत काल जीवन भर कोई तुझे इस स्थिति से डिलीवर नहीं कर सकता। सो प्रियो, कितनी गंभीर बात है। हम जिस स्थिति में इस दुनिया को छोड़ते हैं, हम उसी स्थिति में हमेशा बने रहेंगे। 2 बातें मैं इससे सीखता हूं जो आप तक भी पहुंचाना चाह रहा हूं। पहली बात, इस बात को सीखने के बाद आप प्रयास करें, पूरी कोशिश करें, पूरी मेहनत करें कि हमेशा प्रभु की रोशनी में चलें। ऑलवेज बी फाउंड इन द लाइट ऑफ गॉड। क्योंकि हमें नहीं पता कब हमारी आखिरी सांस हम लें, कब हमारा आखिरी दिन हो, कौन सी घड़ी हमारे इस दुनिया के जीवन के लिए आखिरी हो। इसलिए हम हमेशा तैयार रहें, हमेशा ज्योति में चलें, हमेशा परमेश्वर के उद्धार में पाए जाएं, ताकि जब हम अपनी आंखें इस दुनिया में बंद करें तो फिर हम उसी ज्योति में, उसी उद्धार में अनंत काल तक बने रहें। आमीन। सो पहली बात, केयरफुली एंड विलफुली ट्राई टू वॉक इन द लाइट। हमेशा रोशनी में चलने की कोशिश करिए। दूसरी बात जो मैं इससे सीखता हूं वो ये कि हम किसी प्रकार के फॉल्स आइडिया में ना चले, किसी प्रकार की गलत धारणा में ना चलें कि जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे और फिर प्रभु के पास पहुंचेंगे तब पश्चाताप कर लेंगे। क्योंकि इस घटना में हम क्या देख रहे हैं? धनवान व्यक्ति ने पश्चाताप करना चाहा पर उसे मौका नहीं मिला। एक बार एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ेगा, फिर उसे पश्चाताप का कोई अवसर नहीं है, सुधार करने का कोई अवसर नहीं है। इसलिए इस फॉल्स आइडिया से भी बचें कि मरने के बाद हम माफी मांग लेंगे, मरने के बाद हम प्रभु से रिक्वेस्ट कर लेंगे और समहाउ परमेश्वर से गिड़गिड़ाएंगे, और परमेश्वर तो दयावंत है। कई बार मैं ऐसा सिखाता हूं लोगों को कि हाँ, ये सच है, परमेश्वर दयावंत है और बहुत दयावंत है, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर न्यायी भी है। आमेन। अगर परमेश्वर दयालु है तो परमेश्वर न्यायी भी है। परमेश्वर दया करता है, तभी तो वो मुझे और आपको मौका दे रहा है कि हम उसके वचन से सीखें, समझें और समय रहते रिपेंट कर लें। आमीन। समय रहते सुधार कर लें। ये परमेश्वर की दया है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की दया को ठुकराते रहेंगे, अगर हम परमेश्वर के बार बार उस प्रयास को जो वो हमारे जीवन में करता है हम ठुकराते रहेंगे,
तो फिर परमेश्वर न्यायी भी है, परमेश्वर न्याय भी करता है। इसलिए प्रियो, इस फॉल्स आइडिया में कभी मत चलिएगा। कोई आपको बहका ना दे। बाइबल पढ़िए, मेरी बात भी मत मानिए, बाइबल पढ़िए और देखिए बाइबल क्या सिखा रही है। एक मनुष्य के पास पश्चाताप करने का सिर्फ तभी तक मौका है जब तक वो इस दुनिया में है। लोग आपको सिखाएंगे, अरे कोई बात नहीं, अभी लाइफ एंजॉय कर लो, अभी जैसे जीना है जी लो, मरने से 5 मिनट पहले पश्चाताप कर लेना। नहीं प्रियो, क्या पता वो 5 मिनट मिले या ना मिले। हो सकता है कुछ लोग सिखाएं मरने के बाद भी मौका मिलता है, लेकिन केयरफुल रहें, बाइबल पढ़ें और बाइबल की बात के अनुसार अपने जीवन में निरंतर काम करते रहें। मैं बाइबल के 2 पद पढ़ूंगा जिससे ये बात और स्पष्ट हो जाएगी कि हमें अभी जब तक हमें ये जीवन मिला है, हमें अभी तैयारी करनी है, रिपेंट करना है और बाद में समय नहीं होगा। दानियेल उसका 12वां अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 10वां पद। वहां लिखा, बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। परमेश्वर दानियेल के द्वारा क्या कह रहा है? बहुत से लोग होंगे जो समझदार होंगे, वचन सुनेंगे, अपने दिल को खोलेंगे और कहेंगे, हाँ प्रभु, हमसे गुनाह हुआ है, हमसे पाप हुआ है, लॉर्ड फॉरगिव अस, हमें क्षमा कर दे प्रभु, हम अनंत काल तुझसे दूर रहना नहीं चाहते प्रभु, हम तो तेरी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। बहुत से लोग बुद्धिमान होंगे और अपने अपने को निर्मल कर लेंगे, अपने को साफ कर लेंगे, लेकिन वही क्या लिखा है, बहुत से ऐसे होंगे जो दुष्ट होंगे, वो दुष्टता ही करते रहेंगे। लोग उन्हें समझाएंगे, वो नहीं मानेंगे, वो वचन सुनेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, वो कहेंगे अरे ठीक है, अभी बहुत जीना है, बाद में पश्चाताप कर लेंगे, बाद में कभी माफी मांग लेंगे, मरने के बाद माफी मांग लेंगे। दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रह जाएंगे और शायद अंत तक पश्चाताप न कर पाएं। एक और पद पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय, बाइबल का लास्ट चैप्टर है और मैं पढ़ूंगा 10 और 11 पद आपके लिए। प्रकाशित वाक्य 22, 10 और 11, ध्यान से सुने। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। क्या हम समझ रहे हैं इन पदों को पढ़ के? अंत निकट है और अंत में स्थिति क्या होगी, अंत के दिनों में कैसे लोग होंगे? जो अन्याय कर रहा है वो अन्याय ही करता रहेगा, उसे लगेगा ठीक है सब अन्याय ही करते रहो। जो मलिन है मतलब अशुद्ध है, गंदा है, जिसने अपने जीवन को साफ नहीं किया, वो मलिन ही बना रहेगा। लेकिन जो धर्मी है वो धर्मी बना रहेगा, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहेगा। अब इसको उसी पद से मिलाइए, वृक्ष जहां गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। ध्यान से सुनिए, जो आज धर्मी है वो बाद में भी धर्मी बना रहेगा। आमीन। जो आज पवित्र है वो बाद में भी पवित्र बना रहेगा, लेकिन जो आज गंदा है वो बाद में भी गंदा या मलिन बना रहेगा। जो आज अन्याय कर रहा है शायद अनंत काल में भी परमेश्वर उसको अन्याय ही देखेगा और परमेश्वर उसी के अनुसार उसको बदला देगा। सो प्रियो, हम क्या सीख रहे हैं? जब तक समय है, जब तक सांस है, हमारे पास मौका है पश्चाताप करने का, अपने जीवन में सुधार करने का, परमेश्वर के पास जाकर उससे माफी मांगने का और उद्धार की बरकत को पा लेने का। क्योंकि कोई आपको ना बहकाए कि मरने के बाद मौका मिलेगा। लूका 16 अध्याय गवाही देता है कि धनवान ने बहुत दुआ करी, लेकिन उसकी एक भी दुआ सुनी नहीं गई और उसकी आत्मिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ सका। गंभीर हो, परमेश्वर के वचन की बात को सुने, अपने दिल को खोलें। याद करिए यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खटखटाता हूं, तुम उसे खोलोगे तो मैं तुम्हारे पास भीतर आऊंगा। प्रभु को ग्रहण करिए, प्रभु से माफी मांगिए, अपने को शुद्ध पवित्र करिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जो बुद्धिमान हैं वो ही समझेंगे, बाइबल में लिखा है, लेकिन जो